मेरी उम्र 17 साल है और मैं ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में रहता हूँ। मैं आपको अपने साथ घटी 2 घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन अपनी बात बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एक इनसोमनियाक हूँ। मतलब कि मुझे रात में नींद नहीं आती, लेकिन मेरा ये इनसोमनिया थोड़ा अलग तरह का है। कई बार तो मैं बहुत अच्छे से सो पाता हूँ, लेकिन कई बार मुझे कई कई हफ्तों तक नींद नहीं आती, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। मुझे कैंपिंग पे जाने का बहुत शौक है। जब भी हमें टाइम लगता है, हम हमारे यहाँ के एक जंगल में कैंपिंग के लिए चले जाते थे। तो ऐसे ही एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग पे गया हुआ था। दिन में हमने खूब मस्ती की और फिर शाम को एक अच्छी सी जगह पर कैंप लगा के हम वहाँ सोने के लिए लेट गए। बाकी सब लोग तो सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो पूरा जंगल का इलाका था, मतलब कि वहाँ पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं था और उस रात आसमान भी बिल्कुल साफ था। हमारे टेंट्स ऐसे थे जिनमें से हम ऊपर आसमान को साफ साफ देख सकते थे। लेटे लेटे मुझे ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा सा तारा दिखाई दिया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इतना बड़ा तारा तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो बहुत गजब की चीज़ है। और तभी मेरे देखते ही देखते उस बड़े से तारे में से और कई छोटे छोटे तारे निकलने लगे। मेरे बगल में पापा सो रहे थे। मैंने पापा से कहा, पापा ये देखो कितने सारे तारे निकल रहे हैं आसमान में। पापा नींद में ही बोले, अच्छी बात है। पापा गहरी नींद में थे। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो छोटे स्टार्स उस बड़े तारे के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। मैंने फिर से पापा को उठाया। इस बार पापा ने आंख खोल के देखा, लेकिन तब तक वो सब तारे रुक गए और वो बड़ा तारा भी गायब हो गया। पापा ने कुछ देर ऊपर देखा, फिर वो बोले कि ये तो नॉर्मल बात है, आसमान में तारे टूटना बिल्कुल नॉर्मल बात है। पापा फिर से सो गए, लेकिन मैं चुपचाप लेटा रहा। मुझे पता था ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कल स्कूल जाके अपने दोस्तों को ये बात बताऊंगा। तभी मैंने देखा कि पता नहीं कहाँ से अचानक से आसमान में एक गोल सी कोई चमकती हुई चीज़ आ गई। उसका साइज इतना था जितना आधे चांद का होता है और उसके कोनों से एक ब्लू कलर की लाइट निकल रही थी। कुछ देर वो आसमान में घूमा और फिर तेजी से आगे जाके गायब हो गया। इस बार मैंने अपने पापा को नहीं उठाया। इसके बाद पूरी रात बिल्कुल नॉर्मल गुजरी। वो पहली बार था जब मैंने अपनी ज़िंदगी में एक यूएफओ देखा था। मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या वो यूएफओ वह मेरे लिए ही आया था, क्योंकि मेरे पापा के उठते ही वो वहाँ से गायब हो गया। लेकिन वो यूएफओ या वो एलियंस वहाँ मेरे लिए क्यों आएंगे? और वो प्लेन तो वैसे भी इतना ऊपर उड़ रहा था। उनको क्या पता कि मैं उन्हीं को देख रहा हूँ। ये अगला इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ, ये बहुत ज़्यादा डरावना था। ये मुश्किल से 2 साल पहले की बात है। एक रात 2 बजे के करीब मैं अपने रूम में लेटा मूवी देख रहा था। बगल वाले बेड पे मेरा भाई सो रहा था। इसी बीच मुझे भूख लगने लगी, तो मैं खाने के लिए कुछ लेने बाहर किचन में जाने के लिए उठा। लेकिन मैंने लाइट नहीं जलाई, नहीं तो मेरा भाई उठ जाता और मुझ पे चिल्लाता। मैंने बस अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जलाई और बाहर जाने लगा। हमारे कमरे में एक खिड़की थी जिसमें तब पर्दा नहीं लगा था। अब मैं आपको बताऊं, मैं टॉर्च जला के जैसे ही अपने बेड से उठा तो टॉर्च की लाइट सामने खिड़की पर पड़ी। ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा, लेकिन इतना ज़रूर दिखा कि बाहर कोई खड़ा था और वो जो कुछ भी था उसकी आंखें बिल्कुल ऑरेंज चमक रही थी। उसको शीशे में देख के एक बार के लिए मुझे लगा जैसे वो चीज़ मेरे पीछे ही खड़ी है। मैं झट से पलटा, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। वो जो कुछ भी था खिड़की के दूसरी तरफ खड़ा था। मुश्किल से 4-5 फीट का होगा।
एक बार के लिए मुझे लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन वो 2 पैरों पर खड़ा था। मैं बुरी तरह डर गया। मैंने जल्दी से खिड़की पे पर्दा कर दिया और अपने बेड में कंबल में छुप के लेट गया। लेकिन फिर करीब 3 महीने बाद एक रात हम कमरे में खिड़की बंद करके लेटे हुए थे। मेरा मन किया कि खिड़की खोल देता हूँ, जिससे कुछ फ्रेश हवा अंदर आ जाए। अब मैंने उठ के खिड़की खोली ही थी कि वही 2 चमकती हुई ऑरेंज आंखें मुझे फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वो दूर खड़ा था। हमारे घर के बाहर जो पेड़ थे, उन पेड़ों के पीछे छिपके। इस बार उसको देखते ही मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज़ सुन के बाकी सब लोग भी उठ गए। मैंने उनको बताया कि कोई बाहर खड़ा है, तो पापा और भाई बाहर देखने भी गए, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। इस बात को बीते 2-3 साल हो चुके हैं। वो आंखें फिर से तो मुझे कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन अब मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई है। कई बार ऐसा होता है कि रात में मेरी आंख खुलती है तो मैं बाहर गार्डन में खड़ा होता हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे लिए यह कितनी फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब नींद में चलते हुए मेरी आंख खुलती है तो मैं घर के बाहर खड़ा होता हूँ और मेरा एक हाथ ऊपर उठा होता है, जैसे कि मैं हाथ में कोई चीज़ पकड़ के खड़ा हूँ। इतना ही नहीं, मेरे हाथ में भी ऐसा निशान बना होता है जैसे मैंने हाथ में कोई भारी चीज़ पकड़ी हो। मतलब जैसे आप किसी चीज़ को कई देर तक पकड़े रहते हैं तो आपके हाथ में एक निशान बन जाता है। बिल्कुल वैसा ही निशान मेरे हाथ पे भी बना होता है। पता नहीं मुझे ये क्या हो गया है। अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो मुझे ज़रूर बताना। ये 1996 की बात है। मैं तब 7 साल की थी और मेरा बड़ा भाई 12 या 13 साल का था। मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये घटना घटी थी उससे कुछ महीने पहले से मेरा बड़ा भाई ये कहता था कि आसमान में एक अजीब सा ट्रायंगल उसका पीछा करता है। मतलब कि वो बताता था कि वो जब भी बाहर जाता है खेलने के लिए, घूमने के लिए, यहाँ तक कि स्कूल आते जाते भी उसको आसमान में एक ट्रायंगल दिखाई देता है जो उसका पीछा करता रहता है। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। ऐसे ही एक शाम वो बाहर से खेल के घर आया तो पापा से बोला कि बाहर वही ट्रायंगल उसका पीछा कर रहा है। तो पापा जल्दी से उसके साथ बाहर उस ट्रायंगल को देखने के लिए गए। अब मुझे नहीं पता उन लोगों ने बाहर क्या देखा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो दोनों भागते हुए वापस आ गए। दोनों बुरी तरह से हाँफ रहे थे और बहुत डरे हुए थे, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। लेकिन इसके करीब हफ्ता 10 दिन बाद हमारे यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स में ये खबर आई कि हमारे इलाके में लोगों ने आसमान में उड़ते हुए एक बड़ा सा यूएफओ देखा है। न्यूज़पेपर में उस यूएफओ की फ़ोटो भी छपी थी। वो बिल्कुल ट्रायंगल की शेप में था। हमारे शहर के और साथ वाले दूसरे शहर के भी सैकड़ों लोगों ने उस यूएफओ को देखा था। उन दिनों कैमरे इतने अच्छे नहीं होते थे, इसलिए थोड़ी बहुत जितनी भी फ़ोटो सामने आई थी वो धुंधली सी थी। लेकिन फिर भी उन सब फ़ोटोज़ में एक ट्रायंगल शेप साफ साफ दिख रही थी और उस यूएफओ में लाइट भी जल रही थी, क्योंकि जिस टाइम लोगों ने उसे देखा था वो रात का समय था। मम्मी ने उनमें से एक पेपर की कटिंग काट के हमारे फ्रिज के पास चिपका लिया था। कई हफ्ते बीत गए। हमारा घर जिस इलाके में था वो शहर के बाहर का इलाका था, जहाँ बहुत कम घर बने थे। हमारा घर एक कच्ची रोड के बिल्कुल आखिर में बना था। तो एक शाम मेरे पापा और भाई बाहर शायद कुछ सामान लेने के लिए गए थे। घर पे सिर्फ मैं और मेरी मम्मी थे। शाम का टाइम था, अंधेरा बस होने ही लगा था। मम्मी हॉल में बैठी टीवी देख रही थी, जबकि मैं दरवाजे के पास जो खिड़की बनी थी
उसी पे खड़ी होके अपने टॉयज के साथ खेल रही थी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेरी मम्मी ऐसी थी कि वो किसी चीज़ से नहीं डरती थी। मतलब रात के समय वो अकेले जंगल में चली जाती थी, जबकि हमारे यहाँ के जंगल भेड़ियों से भरे पड़े हैं। लेकिन मम्मी बिल्कुल नहीं डरती थी, वो बहुत बहादुर थी। मैंने मम्मी को डरते हुए कभी नहीं देखा था। तो हुआ ये कि जब मैं खिड़की के पास खेल रही थी तो मुझे बाहर हमारे घर के सामने दो बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की कार्स आके रुकती दिखाई दी। दोनों कार बिल्कुल चमक रही थी, धूल का एक कतरा तक उन पे नहीं था। दोनों कार वहां रुकी और उनमें से दो आदमी बाहर निकले। दोनों ने ऊपर से नीचे तक बिल्कुल ब्लैक कपड़े पहने थे, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज और ब्लैक ग्लासेस। कार से उतरते ही वो दोनों सीधा हमारे गेट की तरफ आने लगे। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी लगता है कोई हमसे मिलने आया है। मम्मी ने उठ के एक झलक बाहर देखा और उनको देखते ही मम्मी मुझे उठा के इतना तेजी से वहाँ से भागी कि मैं बता नहीं सकती। मम्मी मुझे लेकर सीधा घर के सबसे पीछे वाले स्टोर रूम में चली गई और मुझे लेकर वहाँ दुबक के बैठ गई। मैंने पहली बार मम्मी को ऐसे डरते हुए देखा था। मम्मी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने पूछा, मम्मी क्या हुआ, कौन है ये लोग? लेकिन मम्मी ने झट से मेरे मुंह पे हाथ रख दिया। इसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं, लेकिन अगले दिन मैंने इस बारे में पूछा तो मम्मी ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उनको कुछ याद ही ना हो। मम्मी की बात सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी आया। मुझे लग रहा था जैसे ये सब जानबूझ के मुझसे बातें छुपा रहे हैं। मेरे पापा और भाई को भी कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि मेरे भाई को उस ट्रायंगल शेप वाले यूएफओ के बारे में भी याद नहीं था, जिसके बारे में वो इतने दिनों से सबको बता रहा था। मैंने उनको वो पेपर कटिंग भी दिखाई, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं आया। तो मैंने वो पेपर कटिंग वहाँ से निकाल के अपने पास रख ली। कई साल बीत गए। फिर कुछ साल बाद एक दिन अचानक वो पेपर कटिंग मेरे सामने आई तो मैं सीधा उसको लेके अपने मम्मी पापा के पास गई और उनसे इस बात को याद करने को कहा। हैरानी की बात थी कि इस बार उनको उस ट्रायंगुलर यूएफओ के बारे में याद आ गया। मेरे भाई को भी वो सारी बातें याद आ गईं, लेकिन काले कपड़ों वाले उन आदमियों के बारे में मेरे अलावा अभी भी किसी को याद नहीं था। शायद उन लोगों ने मेरी मम्मी और घर वालों पर कुछ ऐसा कर दिया था जिससे वो ये सब कुछ भूल गए। लेकिन मैं आज भी सोचती हूँ कि अगर ऐसा था तो ये बात मुझे कैसे याद रही। मुझे नहीं लगता मेरे सवाल का जवाब मुझे कभी मिल पाएगा। मैं आपको अपने साथ घटी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपको शायद बहुत अजीब लगें, लेकिन ये सब बिल्कुल सच है। बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम अमेरिका के एक गांव के इलाके में रहते थे। हमारे घर के पास में ही एक बड़ा सा तालाब भी था जो हमारी ही ज़मीन पर बना था। उस तालाब में हमारी एक बोट भी थी जिसमें अक्सर मैं अपने भाई बहनों और कज़न्स के साथ मस्ती करने जाती थी। साथ ही बता दूं कि हमारे घर से पीछे कुछ दूर एक पहाड़ी इलाका भी शुरू हो जाता है जहाँ बहुत से लोग घूमने के लिए और पिकनिक वगैरह मनाने आते रहते थे। ये पहला इंसिडेंट तब हुआ जब हम घर में एक नया नया पप्पी लेकर आए थे। वो तब बस 11 हफ्ते का था और बहुत प्यारा था। वो सबके साथ खेलता था, जिसको भी देखता उसके पास जाके पूंछ हिलाते हुए खेलना शुरू कर देता। ऐसे ही एक दिन शाम के टाइम मैं अपने डॉग के साथ पीछे उस पहाड़ी की तरफ टहल के वापस आ रही थी। शाम का टाइम था लेकिन अंधेरा नहीं हुआ था। नॉर्मली उस रास्ते पे 2-4 लोग घूमते दिख जाते थे, लेकिन आज वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। अब हम थोड़ी दूर गए थे कि हमें सामने से कोई हमारी तरफ आता दिखाई दिया।
जैसा कि मैंने बताया कि मेरा डॉग बहुत फ्रेंडली था। मैंने उसको गुर्राते कभी सुना ही नहीं था, लेकिन उस वक्त वो उस आदमी को देखते ही वहीं रुक गया और गुर्राने लगा। मुझे लगा कि वो शायद कोई हाइकर होगा जो पहाड़ों पर हाइकिंग के लिए आया होगा। वो अभी भी हमसे काफी दूर था, इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी, लेकिन अपने पप्पी को इस तरह से डरता देख मुझे बहुत अजीब लगा। वो जैसे जैसे हमारे पास आ रहा था, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। ऊपर से वो चल भी ऐसे रहा था जैसे कोई रोबोट चलता है। मतलब मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे मिलिट्री के लोग हाथ आगे पीछे करते हुए चलते हैं, बिल्कुल तन के, वो ऐसे ही चल रहा था। उसके शरीर का रंग बिल्कुल पीला था और उसकी आंखों में भी कोई मूवमेंट नहीं था। वो बस एकटक सामने की तरफ देखता हुआ तेजी से चलता आ रहा था और फिर कुछ ही सेकंड्स बाद वो तेजी से हमारे बिल्कुल बगल से निकल गया। मैं आपको बताऊं, उसके मेरे बगल से जाते हुए मेरे दिल में इतना डर आ गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उसको बिल्कुल पास से देखा था। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल नहीं हिल रही थी। मेरे बगल से निकलते हुए भी उसने हल्का सा भी हमारी तरफ नहीं देखा, जबकि मेरा डॉग उसके ऊपर भौंके जा रहा था। ये ऐसा था जैसे वो अपने होश में ही ना हो, मानो हिप्नोटाइज्ड हो चुका हो। और जिस रास्ते पे वो जा रहा था, वो रास्ता आगे सीधा ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तरफ जाता था। मुझे समझ नहीं आया कि इस टाइम वो उन पहाड़ियों पे क्या करने जा रहा है, क्योंकि उसने कोई हाइकिंग गियर भी नहीं ले रखा था। उसके हमारे बगल से जाते ही मैं और मेरा डॉग दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। ये अगला इंसिडेंट जो हुआ, ये भी हमारे साथ उसी इलाके में हुआ जहां पहले हुआ था, और इस बार भी ये मेरे और मेरे डॉग के साथ ही हुआ था। तो इस पहले इंसिडेंट के कुछ महीने बाद रोज की तरह शाम के टाइम मैं अपने डॉग को टहलाने के लिए ले जा रही थी। मेरे डॉग की आदत थी कि बाहर जाते हुए उसको जब भी रास्ते में कोई मिलता तो वो उसके पैरों में जाके खेलने की कोशिश करता था। मतलब कि वो बहुत फ्रेंडली डॉग था। लेकिन उस शाम जब हम उस पहाड़ी के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि एक लड़की जिसने अपनी कमर पे हाइकिंग गियर लिया हुआ था, वो एक पेड़ के सामने खड़ी उस पेड़ को देखे जा रही थी। उस लड़की को देखते ही मेरा डॉग वहीं रुक गया और उसकी तरफ जोर जोर से भौंकने लगा, लेकिन उस लड़की ने पलट के हमारी तरफ नहीं देखा। मैं बता दूं कि अभी तक हम उसको पीछे से ही देख रहे थे। मेरे डॉग ने भी भौंकना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर कुछ कदम आगे चल के जब मैं उससे थोड़ा आगे निकली तो अब मैं उसका चेहरा भी साफ साफ देख पा रही थी। उसकी स्किन बिल्कुल पीली थी, जैसे कि उसमें खून हो ही ना। उसका चेहरा लग तो नॉर्मल रहा था, लेकिन उसमें एक गड़बड़ थी। उसकी नाक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नाक काट दी गई हो। और इस बार भी उस लड़की के पास से निकलते हुए मेरे दिल में बहुत डर आ गया था। उसने हमारी तरफ नहीं देखा, अपनी जगह से हिली तक नहीं, बस वहीं खड़ी उस पेड़ की तरफ देखती रही। ये दूसरी बार था जब मैंने ऐसे किसी अजीब से इंसान को देखा था, लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। कुछ महीनों बाद एक बार फिर से मैं अपने डॉग के साथ उसी इलाके में जा रही थी। तभी मुझे एक आदमी जिसने बढ़िया सा सूट पहना हुआ था, वो बीच रास्ते में खड़ा दिखाई दिया। लेकिन वो आदमी सीधा मेरे डॉग की तरफ घूर रहा था और मेरा डॉग उसकी तरफ घूर रहा था। भौंक नहीं रहा था, बस वो दोनों एक दूसरे की तरफ अजीबी तरीके से घूरे जा रहे थे, जैसे कि आंखों आंखों में ही कुछ बात कर रहे हो। और तभी अचानक से मेरा डॉग पलटा और वहां से उल्टा हमारे घर की तरफ भाग गया। मैं भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर चली गई। अगले कुछ महीने बिल्कुल नॉर्मल गुजरे, कुछ अजीब नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरी 2 कजन्स हमारे घर आई हुई थी।
और हम तीनों रात के समय हमारी उस बोट पे ही सो रहे थे। जिस जगह वो तालाब था वो कोई जंगल तो नहीं था, लेकिन वहाँ बहुत सारे पेड़ थे। नॉर्मली उस जगह कोई आता जाता नहीं था। तो हुआ यूं कि रात में जब हम तीनों बोट के अंदर सो रहे थे तो अचानक से मेरी आंख खुल गई। असल में मुझे मेरी आंखों पे लाइट लगती महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई। साथ ही मैं यहाँ बता दूं कि मेरा डॉग वैसे तो हमेशा मेरे साथ रहता था, लेकिन मैं बोट पे कभी उसको अपने साथ नहीं ले जाती थी, क्योंकि वो छोटा था और उसके पानी में गिरने का डर रहता था। इसलिए उसको हमने घर के अंदर ही छोड़ दिया था। तो हुआ ये कि जब मेरी आंख खुली तो मुझे खिड़की के पर्दे से हल्की हल्की लाइट आती दिखाई दी। मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका था, यहाँ दूर दूर तक कहीं कोई लाइट नहीं लगी थी। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई टावर नहीं, कोई घर नहीं, कुछ भी नहीं था। रात के समय यहाँ घुप अंधेरा रहता था। तो वो लाइट देख के मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं उठी और बोट से बाहर निकली तो देखा कि बाहर कुछ दूर एक पहाड़ी के ऊपर एक प्लेन जैसा कुछ उड़ रहा था, और वो तेज चमकती हुई सफ़ेद लाइट उसी प्लेन में से निकल रही थी, जो चारों तरफ गोल गोल घूम रही थी। वो लाइट इतनी तेज थी कि उसकी रोशनी में उसके नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो देखते ही मैं तो भाग के बोट के अंदर आ गई और मुंह ढक के लेट गई। मैंने अपनी कजन्स को भी कुछ नहीं बताया। मुझे इतना डर लग रहा था कि मुंह से आवाज़ निकालने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब मुझे ये तो पक्का समझ आ गया था कि उन पहाड़ियों में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। शायद वहाँ किसी तरह का कोई एलियन बेस था, जहाँ एलियंस रात में आते थे। वो लाइट्स जो मैंने देखी थी वो भी पक्का उन्हीं का यूएफओ था, और वो 3 लोग जो मैंने देखे थे वो शायद वो लोग थे जो उस पहाड़ी पे हाइकिंग या घूमने के लिए आए होंगे, और जिनको शायद उन एलियंस ने पकड़ लिया होगा। अब सच्चाई क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन सब घटनाओं के बाद मैं इतना डर गई कि मैंने अपने पापा को उस जगह रहने से साफ मना कर दिया, और कुछ ही दिनों बाद हम वो जगह छोड़ के एक दूसरी जगह रहने चले गए। मैं अमेरिका के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इस तरह का इंसान हूँ जो आसानी से किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं करता, खासकर पैरानॉर्मल चीज़ों पर। मैं हमेशा से मानता था कि ऐसी ऊट पटांग बातों पर यूं ही यकीन नहीं किया जा सकता। इन पे यकीन करने के लिए इतने ही स्ट्रांग प्रूफ और एविडेंस की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ऐसी बचकानी बातों पर यकीन करूँगा, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मुझे आज तक नहीं पता कि उस दिन जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो हकीकत थी या मेरे ही दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ये 16 जून 2007 की बात है। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है। आपको शायद ये बात बहुत अजीब लगे, लेकिन सब कुछ याद होकर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ भी याद नहीं है। साइकोलॉजी में इसको फ्लैश बल्ब मेमोरीज कहा जाता है। मतलब कि आपको याद तो सब कुछ होता है, लेकिन ये सब आपको टुकड़ों में याद आता है। एक साथ आपको कुछ याद नहीं रहता। वो दिन भी आम दिनों की तरह बिल्कुल नॉर्मल था। मैं तब 15 साल का था और अपने घर में बैठा कंप्यूटर पे वीडियो गेम्स खेल रहा था। रात करीब 10 बजे का टाइम होगा। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब कि बहुत तेज़। आंधी, तूफान और बिजलियों के गिरने की जो आवाज़ें आ रही थीं वो अलग थीं। नॉर्मली मेरे मम्मी पापा रात में हमेशा घर में ही रहते थे, लेकिन तुक्के की बात है कि उस दिन वो एक रिलेटिव के यहाँ गए हुए थे। मैं उन्हीं के आने का वेट कर रहा था। मैं खुश भी था कि आज अकेला होने की वजह से मैं इतनी देर तक गेम्स खेल पा रहा था।
लेकिन ऐसे मौसम में रात के समय घर पे अकेले थोड़ा अजीब भी लग रहा था। गेम खेलते हुए मैं बीच बीच में खिड़की पे भी जाके देखता, ये देखने के लिए कि मम्मी पापा आए हैं या नहीं। और तभी अचानक से इंटरनेट चला गया। मेरा गेम बंद हो गया। मैंने कई देर तक इंटरनेट ठीक करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्या आग लग गई थी। इंटरनेट ठीक नहीं हुआ। शायद बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, मैंने सोचा। अब मैं अपने बेड पे जाके लेट गया और मम्मी पापा के आने का वेट करने लगा। लेकिन तभी दरवाजे पर 3 तेज नॉक्स हुई। मैं एकदम से चौंक के उछला। कौन आया है इस टाइम? ये मेरे मम्मी पापा तो बिल्कुल नहीं हो सकते थे। मैं उठ के खिड़की की तरफ जाने लगा, देखने के लिए कि दरवाजे पे कौन खड़ा है। और तभी 3 नॉक्स फिर से हुई। मैंने खिड़की से पर्दा हटा के देखा तो देखा कि 3 लंबे लंबे आदमी जिन्होंने ब्लैक सूट्स पहने हुए थे, वो हमारे दरवाजे के बाहर खड़े थे। उनमें से एक ने अपने हाथ में एक डॉक्यूमेंट्स फोल्डर जैसा कुछ पकड़ा हुआ था और दूसरे ने एक अजीब सा कोई टूल पकड़ा हुआ था जो देखने में गाइगर काउंटर जैसा लग रहा था, जबकि तीसरा हमारे दरवाजे को जोर जोर से पीटने में लगा था। मैं आपको बता दूं कि गाइगर काउंटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे न्यूक्लियर रेडिएशन को नापा जाता है। काले कपड़ों में खड़े उन लोगों को देख के एक बार के लिए मुझे ये लगा कि ये शायद हमारे यहाँ की चर्च के लोग हैं, जो शायद चर्च के किसी काम से आए होंगे। वो लोग अक्सर हमारे घर ब्लैक ड्रेस में ही आते थे। मैंने जाके दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोला तो देखा कि ये तो चर्च के लोग नहीं थे। ये तो लंबे तगड़े पहलवान से लग रहे थे। तीनों ने बिल्कुल नए ब्लैक सूट्स पहने थे। मैंने नोटिस किया कि इतनी बारिश में भी उनमें से किसी के भी कपड़े गीले नहीं थे। तभी उनमें से एक आदमी अपना आई कार्ड मुझे दिखाते हुए बोला, हम लोग FBI से हैं, हमें आपके घर का पानी चेक करना है। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई रोबोट बोल रहा हो। मैंने पूछा, क्यों? हमारे घर का पानी क्यों चेक करना है आपको? तो वो बोला कि हमें खबर मिली है कि इस इलाके में किसी ने पानी के टैंक में जहर मिला दिया है और वो यही चेक करने आए हैं कि हमारे घर का पानी यूज़ करने के लिए सेफ है या नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको अंदर घुसने दूं या नहीं। मैंने उनसे 1-2 सवाल और पूछे। उनकी बातों से तो लग रहा था कि वो वाकई में FBI से ही हैं। आखिर में मैंने उनको अंदर आने दिया। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि घर में घुसने के बाद इन तीनों ने पानी तो चेक किया ही नहीं, बल्कि पानी चेक करने के लिए कुछ देर बाद 2 और आदमी वहां आए थे जो बिल्कुल नॉर्मल सिविलियंस लग रहे थे। मैंने बाद में आए इन लोगों से पूछा कि उस आदमी ने पानी में जहर क्यों मिलाया, तो वो बोले कि वो इस बारे में बात नहीं कर सकते, उनको इस बारे में बात करने के लिए मना किया गया है। और तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। ऐसा कभी नहीं होता था। पूरे घर में घुप अंधेरा छा गया। वो ब्लैक सूट वाला एक आदमी मुझसे बोला कि घबराओ मत, ये बस नॉर्मल सा पावर कट है, कुछ देर में लाइट वापस आ जाएगी। वो तीनों इतने अंधेरे में भी पूरे घर में ऐसे घूम रहे थे जैसे उनको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। इस बीच वो पानी चेक करने वाले एक आदमी ने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की तो गलती से उसकी फ्लैशलाइट उस एक ब्लैक सूट वाले आदमी के ऊपर पड़ गई। मैंने नोटिस किया कि वो टॉर्च की लाइट उसके ऊपर ऐसे चमक रही थी जैसे वो पूरा मेटल का बना हो। मतलब इंसानी बॉडी पर इस तरह से लाइट नहीं चमक सकती थी। लाइट पड़ते ही वो आदमी एकदम से साइड हट गया। उस टॉर्च वाले आदमी ने भी जल्दी से अपनी टॉर्च दूसरी तरफ कर ली और फिर मुश्किल से 10 सेकंड बाद ही जो आदमी पानी चेक कर रहा था वो उस ब्लैक सूट वाले से बोला, सर ये शुरू हो गया है। और बस
उसके इतना कहते ही वो आदमी जिसने गाइगर काउंटर पकड़ा हुआ था उसने वो चालू कर दिया, और उसके चालू होते ही मैं आपको बता नहीं सकता मेरे साथ क्या हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे लाखों दिशाओं में एक साथ खींचा जा रहा है। इतना दर्द हो रहा था जैसे अभी मेरे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। ना कुछ दिखाई दे रहा था, बस भयंकर दर्द हो रहा था पूरे शरीर में। और तभी अचानक चारों तरफ सब कुछ वाइट हो गया। सच बताऊं तो उस वक्त एक बार के लिए तो मुझे लगा कि मैं मर गया हूं और ये मेरी आत्मा है जो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई है। लेकिन फिर एक आदमी अचानक से मेरे सामने आता है और मुस्कुराते हुए एक हाथ से मुझे अंदर आने का इशारा करता है, जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा स्टेडियम हो और वो मुझे उसके अंदर बुला रहा था। मैंने कदम बढ़ाने की कोशिश की लेकिन नहीं बढ़ा सका, और तभी वो पूरा वाइट कमरा भी एकदम से अपने ही अंदर खींचने लगा और वहां से गायब हो गया। उन कुछ चंद पलों में मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने आ गई। मेरा बचपन, मेरा बड़ा होना, अपने परिवार के साथ बिताए तमाम पल, मेरी फर्स्ट किस, सब कुछ मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह दिख रहा था। यहाँ तक कि मुझे धरती भी हवा में लटकती हुई दिख रही थी। मैं धरती को ऊपर से देख रहा था जैसे कि मैं नीचे गिर रहा हूँ, और सच में मैं नीचे ही गिर रहा था बहुत तेजी से। अब मैं नीचे टकराने ही वाला था कि तभी मुझे उसी ब्लैक सूट वाले आदमी की आवाज़ सुनाई दी, नहीं, अभी नहीं। बस इसके बाद मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था, पसीने में भीगा। मैं उसी वक्त कांपता हुआ उठा और भाग के नीचे गया तो देखा कि मेरी मम्मी किचन में खाना बना रही थी और पापा टीवी देख रहे थे। मैंने जल्दी से घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 6:22 हो रखी थी। मैंने चैन की सांस ली। क्या यार, इतना डरावना सपना, मेरी तो जान ही निकाल दी। मैं वापस से अपने कमरे में चला गया, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि ये कोई सपना था। मैं फिर से नीचे अपने पापा मम्मी के पास गया और उनसे पूछा कि आप वापस कब आए। पापा बोले, वापस कब आए? हम तो आज कहीं गए ही नहीं थे। मैंने कहा, नहीं, आप तो अंकल आंटी से मिलने उनके घर गए थे ना। पापा हंसने लगे, बोले, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? वो तो हम पिछले हफ्ते उनके घर गए थे जिस दिन बारिश हो रही थी। पापा की बात सुन के मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैं भागता हुआ अपने कमरे में गया और अपना कंप्यूटर देखा तो उसमें मेरा वो गेम अभी भी चल रहा था। मैंने डेट देखी, वो 23 जून की डेट थी। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई सपना नहीं था। पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं था। मेरी तो जैसे याददाश्त ही चली गई थी। मैंने अपनी अलमारी देखी तो उसमें मुझे वही गाइगर काउंटर रखा मिला जो उस आदमी ने ले रखा था। पता नहीं उनसे ये गलती से छूट गया था या वो इसे जानबूझ के छोड़ के गए थे। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, ना उस गाइगर काउंटर के बारे में और ना उन ब्लैक सूट्स वाले लोगों के बारे में। मुझे पता है कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। ये 15 साल मैंने इसी कशमकश में बिताए हैं कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। आज मैं बिल्कुल आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहा हूँ, इस डर से कि कहीं वो काले कपड़े वाले लोग फिर से ना आ जाएं।